विश्व भर में भारत का नाम एक ग्रोथ इंजन की तरह माना जा रहा है। हर सेक्टर में अगर हम देखें, चाहे वो हवा, वायु या किसी भी तरीके के क्षेत्र में, भारत का नाम हर तरीके से बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस ग्रोथ को लेकर, ग्रोथ इंजन को लेकर क्या लोगों में जानकारी है, क्या लोग सोचते हैं, भारत सरकार, उनकी नीतियां और आने वाली जो सियासी पार्टी अपने वादे कर रही है, चुनौती दे रही है सरकार को, इसको लेकर लोगों की क्या सोच है, क्या समझ है, इसको जानने के लिए चलते हैं। आज हम सफर करेंगे सिकंदराबाद के वंदे भारत एक्सप्रेस से, जो तिरुपति तक जाएगी। हमारा सफर सिकंदराबाद से वरंगल तक होगा, जहां पर हैदराबाद, सिकंदराबाद और वरंगल के निवासियों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या तेलंगाना और आंध्र के लोग सोचते हैं तेलंगाना के ग्रोथ के बारे में, भारत के ग्रोथ के बारे में, और विश्व में भारत को किस तरीके से और आगे बढ़ना चाहिए। क्या भारत की जो ग्रोथ इंजन है वो पटरी पर तेजी से बढ़ रही है या फिर पटरी से उतरती दिखाई दे रही है। आज इसकी जानकारी लेते हैं तेलंगाना में। चलिए सफर करते हैं। वंदे भारत के इस एपिसोड में हम आपको लेकर आए हैं तेलंगाना, और वंदे भारत से सिकंदराबाद से वरंगल का सफर तय करने से पहले आपको बता दें कि सिकंदराबाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का ट्विन यानी जुड़वा शहर है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी न केवल यहाँ के सांसद हैं बल्कि तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 9 साल से सत्ता में काबिज केसीआर को सरकार से बेदखल कर दिया। अपने नेतृत्व में कांग्रेस को जीत दिलाने वाले रेवंत रेड्डी अब सूबे के मुख्यमंत्री। उनके कंधे पर कांग्रेस को लोकसभा में भी जीत दिलाने की जिम्मेदारी है, जहां की 17 सीटें बेहद अहम हो गईं। 2019 में इनमें से बीआरएस को 9, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3 और 1 सीट एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी को मिली थी। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी जब 370 सीटों के अपने टारगेट पर काम कर रही है, तब वंदे भारत से इस सफर में हम लोगों का मूड समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सफर हैदराबाद निजाम की नगरी से वरंगल काकतिया की नगरी तक शुरू हो चुका है। वंदे भारत एक्सप्रेस में अभी हम चढ़ चुके हैं। ट्रेन लगातार तेज रफ्तार से वरंगल की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। हमारे साथ यहाँ पर कई सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस जर्नी को लेकर। हैदराबाद से आप चढ़े हैं वंदे भारत एक्सप्रेस, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? हैदराबाद के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे? नहीं, ये तो ट्रेन जो इंट्रोड्यूस किया है बहुत बढ़िया ट्रेन है। ये तो बहुत इससे पहले जो ट्रेन है उससे बहुत बढ़िया ट्रेन दिख रही है। ये पहली बार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ये वंदे भारत में। हैदराबाद का सिटी ऐसे है कि ओल्ड से ओल्ड और नया से नया दोनों कल्चर इधर दिखाई देता है ना। पुराना इधर ऐसा देखो कि हैदराबाद में गोलकोंडा फोर्ट है पुराना वाला, है ना। बहुत ऐसा सालार जंग म्यूजियम है जो हमारा पुराना हिस्ट्री को दिखाता है। हमारा भारत देश को तो है ना 5वां स्थान में लेके गया है। तो बहुत ग्रेट फील करता हूँ मैं इसके लिए। और मैं तो भाई यही इच्छा करूंगा कि अगले बार भी मोदी आ जाए और हमारा भारत है ना कि और कहीं चले जाए। तो आपका वोट तय है अभी आने वाले चुनाव में? हाँ, पक्का उसी को है। देश की सबसे पहले सेमी स्पीड जो वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ से सिकंदराबाद से लॉन्च की गई थी वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। जनवरी 15 तारीख को इसका लॉन्च हुआ था पिछले साल 2023 में, और 1 साल तक लगातार यह ट्रेन सफर कर रही है सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक, और 100% कैपेसिटी में ये ट्रेन चलती दिखाई दे रही है। अभी ये जो वंदे भारत ट्रेन इट्स ए प्राइड ऑफ इंडिया इन 2023 में। हाँ, ये जो अभी 2023 में ये ट्रेन को स्टार्ट किया, एकदम एक्सेलेंट ट्रेन है। अभी दी बेस्ट ट्रेन है। अभी भारत का सफर बताया है, दुगनी तेजी से ये दौड़ रही है, लेकिन भारत के विकास के बारे में आपका क्या जो है? भारत विकास हो रहा है ना भाई, आप देख रहे हैं कितना विकास हो रहा है। क्या आपको मालूम नहीं है? आज सब लोग जानते हैं कि कितना विकास हुआ। अब जब मुंबई से थाना ये पहली ट्रेन जो चली
जो स्टीम के साथ में, यस, आप उससे लेके अब तक देखिए, अभी 130 किलोमीटर की रफ्तार में गाड़ी को अभी दौड़ा रहे हैं। इतना अच्छा ये है दिए हैं हिंदुस्तान के इसमें। ये मेरे ख्याल से सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हम सुना है कि जो आगे ये स्लीपर वाला भी आने वाला है वंदे भारत में, दैट इज डेफिनेटली ए गुड मूव। हम तो वैसे अभी तक देखा नहीं है, बट ये डेवलपमेंट जो आया है, आई शुड से दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट 2014 से जो बीजेपी का और मोदी जी का जो नेतृत्व में जो चल रहे हैं, वो काफ़ी तरह से वो अच्छा ही चल रहा है। सिकंदराबाद से वरंगल तक का सफर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। वरंगल हम पहुंच चुके हैं। वंदे भारत अभी तिरुपति विशाखापट्टनम की तरफ निकल चुकी है। लगभग जो हमने 3 बजे सिकंदराबाद से ट्रेन बोर्ड की थी, 4:45 हो रहे हैं और यहाँ पर वरंगल स्टेशन पर हम पहुंचे हैं, जो लगभग 1 घंटा 45 मिनट का ये सफर रहा है। लगभग जो सफर हमने तय किया है, आमतौर पर इस सफर को 3 से 3.5 घंटे लगते थे, लेकिन वंदे भारत ने हमको यहाँ पर 1 घंटा 45 मिनट पर वरंगल स्टेशन में पहुंचा दिया है। वरंगल यानी काकतीय नगरी से मशहूर है। तो काकतीय का साम्राज्य यहाँ पर हुआ करता था, आज वरंगल के नाम से मशहूर है। तो वरंगल में चलते हैं, वरंगल शहर में चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या लोगों का यहाँ पर माहौल है, क्या वो चाह रहे हैं अभी आने वाले समय में। तेलंगाना राज्य की वरंगल सीट पर 16,66,770 वोटर हैं, जहां हिंदुओं की आबादी 93.2% है, जबकि मुस्लिम आबादी 5.62% है। इस सीट पर फिलहाल टीआरएस का कब्जा है, जो अब बीआरएस यानी भारतीय राष्ट्र समिति बन चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में वरंगल से भारत राष्ट्र समिति के कांग्रेस के दोमाती सांबैया को 3,50,298 वोटर से हराया था। तो क्या इस बार कांग्रेस को राज्य में अपनी सरकार के होने का फायदा मिल सकता है? वरंगल लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 7 सीटें। 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने इनमें से 6 को अपने कब्जे में कर लिया, जबकि बीआरएस के हिस्से सिर्फ 1 सीट आई। अब आपको वरंगल से वंदे भारत के जरिए एक बार फिर सिकंदराबाद लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या है केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के संसदीय सीट का हाल। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी, वो यहाँ पर जो है सिकंदराबाद पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका रोल काफी अहम माना जाता है, खास करके जब सिकंदराबाद में उनका कोई एमएलए यहाँ पर बीजेपी की तरफ से नहीं होता है, लेकिन सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर जीत के आए हैं पिछली बार 2019 के चुनाव में। यहाँ का माहौल जानने के लिए कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करते हैं। सर बताइए कि यहाँ का माहौल कैसा है, सिकंदराबाद इलाके में कैसी तरीके के एजेंडा पर यहाँ पर सिकंदराबाद में चलते हैं? सिकंदराबाद में अभी लोग टीआरएस को याद कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस वादा करी थी 200 यूनिट हर किसी को फ्री देंगे, पेंशन देंगे बड़ा के, हर वो वादे में अभी स्लो है ये लोग। हाँ, बस के मामले में सही करे वैसा दिख रहा। लोकसभा चुनाव जो है काफी दिलचस्प होने वाला है। विधानसभा का चुनाव हमने देखा कि कांग्रेस ने सत्ता पलट दी बीआरएस की, लेकिन अगर बात करें लोकसभा के चुनाव की तो माहौल यहाँ पर अलग दिखाई दे सकता है। हालांकि बीजेपी ने पिछली बार 4 विधानसभा सीटें तेलंगाना से जीती और लोकसभा सीटें जीती, विधानसभा में 1 ही सीट प्राप्त करने में कामयाब हुए, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर बीजेपी ने विजेता प्राप्त की। परसेंटेज इनका थोड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। लास्ट टाइम भी मैं आपके चैनल पे ही अपना जो है कहा था कि कांग्रेस जो है सिर्फ हथेली पे जन्नत दिखाती, जैसा अब अपना इम्प्लीमेंटेशन के जैसे वादे किए गए थे वो असेंबली के इलेक्शंस में वादे नहीं हुए, तो अब जो है इसको मुद्दा ले लेके आए कि अपना जो है लोकसभा के इलेक्शंस में अपना जो है ना अभी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। मेरे हिसाब से तो ये भी नहीं होगा। तो क्या लग रहा है केंद्र में किसकी सरकार होनी चाहिए? मोदी होना चाहिए या राहुल गांधी होना चाहिए या कोई और चेहरा होना? कौन सी भी हों दो गवर्नमेंट। अब देखो एमपी हमारे पास के आज तक 5 इयर्स में एक वक्त भी हमारे एरिया में नहीं आया एमपी।
अभी बीजेपी के एमपी तो अभी आए नहीं, कभी दिखे नहीं, कभी आए तो इनॉग्रेशन के टाइम पे आते, वहां से ही चले आते बस। 30 नवंबर 2023 को तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए। उससे पहले 11 नवंबर को पीएम मोदी ने सिकंदराबाद में रैली की। सिकंदराबाद में इस रैली का ज्यादा फायदा नहीं हुआ। सिकंदराबाद लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर केसीआर की बीआरएस ने जीत दर्ज की। वहीं ओवैसी की एआईएमआईएम को 1 सीट मिली, लेकिन बीजेपी का वोट प्रतिशत तेलंगाना में लगभग 2 गुना हो गया। 2018 में जहां 6.98% वोट थे और उसे सिर्फ 1 सीट मिली थी, वहीं 2023 में उसे 8 सीटें मिली और वोट प्रतिशत 13.90 तक पहुंच गया। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी तेलंगाना की 17 सीटों पर जीत के लक्ष्य से 5 अलग अलग विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है। फरवरी 20 तारीख से लेकर 1 मार्च तक हम 5 यात्रा निकलेंगे। आने वाले चुनाव में तेलंगाना से ज्यादा सीट डबल डिजिट से भारतीय जनता पार्टी आएंगे। इंक्लूडिंग हम चैलेंज कर रहे हैं ओवैसी, जो असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद का सीट है, वो सीट पे भी अब भारतीय जनता पार्टी विजयी प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, आम जनता भी चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से हर सीट पर हम लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, हम जीतने के लिए अभी चुनाव लड़ने वाले हैं। सिकंदराबाद आईटी हब है और यहाँ के लोग विकास को मुद्दा बना रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में सिकंदराबाद सीट पर जी किशन रेड्डी का मुकाबला पिछले बार के प्रतिद्वंदी बीआरएस नेता तलसाई साई किरण यादव से एक बार फिर हो सकता है। बड़ी रकम से आगे लेके जाने वाला एक पार्टी को उम्मीदवार खड़े तो 100% जीताएंगे, ऐसा हमारा उम्मीद था। लेकिन नैरो मार्जिन 62,000 से मैं सेकंड प्लेस आया। दैट वाज एन अचीवमेंट इन दैट सेल्फ। ए रीजनल पार्टी सेकंड प्लेस आने का फर्स्ट टाइम था वो। तो उसके बाद जो भी हमारा 5 साल गुजरा, किशन रेड्डी साहब सिकंदराबाद से जीत के सेंट्रल होम मिनिस्टर बने, सेंट्रल टूरिज्म मिनिस्टर बने, लेकिन एक भी ऐसा सिग्नेचर काम नहीं करे सिकंदराबाद में। कौन सा भी कॉन्स्टिट्यूंसी, ये 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज है सिकंदराबाद पार्लियामेंट में, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एक आदमी भी बोल लिया कि किशन रेड्डी साहब ने हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा काम करा, मैं दूसरी बार लड़ दूं भी नहीं इलेक्शन। 2019 में तलसानी साई किरण यादव ने जी किशन रेड्डी को कड़ी टक्कर दी थी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की जीत हुई, लेकिन पहली बार दूसरे नंबर पर आई एक क्षेत्रीय पार्टी की हार महज 62,114 वोट से हुई। इस बार बीजेपी 20 फरवरी से यहां संकल्प यात्रा के जरिए तेलंगाना की 17 सीटों को साधने निकली है। वहीं कांग्रेस सीएम रेवंत रेड्डी से एक बार फिर करिश्मा दिखाने की उम्मीद कर रही है। अब्दुल बशीर, सिकंदराबाद, आज तक।